अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अली यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और इतने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपको बताने जा रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप कंप्लेन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी कई जगह पर बीएलओज जो है वो विजिट नहीं किए हैं और ना ही उन्होंने कोई फॉर्म दिया है। और हो सकता है यदि आप अपने एपिक आईडी से जब सर्च करें अपने इन्यूमरेशन फॉर्म का स्टेटस, तो आपको जो स्टेटस है वो फील्ड दिखे और आपको पता ही नहीं कि आपका फॉर्म किसने भरा है। तो यानी यहाँ पर जो है कुछ लोग गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस संबंध में आपको कंप्लेन कैसे करना है वो आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले आपको वोटर आईडी टाइप कर लीजिए या फिर आप डायरेक्टली, अगर आपको लिंक पता है voters.eci.gov.in, उस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आपको जो है पेज ओपन होता है, आप सिंपली लॉग इन कर लें यदि आपने अकाउंट बनाया हुआ है। अगर अकाउंट नहीं बनाया तो साइन अप जरूर करें। साइन अप करने के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो दिया हुआ है, उसे हम डिस्क्रिप्शन लिंक में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के लिए आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है और कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे ही हमने रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक किया, मुझे ओटीपी आया और हमने ओटीपी एंटर कर दिया है। ओटीपी एंटर करने के बाद आप वेरीफाई लॉगिन पे क्लिक कर दे ताकि आप अपने वोटर आईडी के अकाउंट में एंटर कर सके। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होता है, कुछ इस प्रकार से ओपन होगा और इसे आप क्रॉस कर दें और यहाँ पर आपको जो है दिखेगा, सबसे पहले आप अपना नाम देख सकते हैं, प्रोफाइल, ताकि आप कंफर्म कर सके कि आपने लॉगिन कर लिया है। और यहाँ पर है आपका रजिस्टर्ड कंप्लेंट शेयर सजेशन, तो इसे क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, रजिस्टर कंप्लेंट, ट्रैक स्टेटस, शेयर सजेशन। तो आपको रजिस्टर कंप्लेंट करना है तो आप रजिस्टर कंप्लेंट कर दें। यहाँ पर जैसे ही कंप्लेन रजिस्टर पे आप क्लिक करते हैं, आपका डिटेल ऑलरेडी यहाँ पर फिल्ड होता है। ठीक है, फिल्ड होने के साथ साथ आपको कुछ फील्ड जो है, जैसे कि ईमेल आईडी आप एंटर करना चाहें एंटर कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ईमेल आईडी जरूर एंटर करें। उसके बाद आप अपना स्टेट चूज कर ले। यहाँ पर अभी फिलहाल तो बिहार है, तो बिहार ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद असेंबली कंस्टिट्यूएंसी आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, तो एपिक है, इलेक्ट्रल रोल है, आईटी है, वगैरह वगैरह यहाँ पर है। तो आप अदर सिलेक्ट कर ले, क्योंकि यहाँ पर वो एग्जैक्टली चीज नहीं बताई गई है कि जो इन्यूमरेशन का फॉर्म रिलेटेड है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है आप अदर्स जो है सिलेक्ट कर ले। यहाँ पर अदर सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने ये सारे डिटेल्स जो है सिलेक्ट नहीं की, तो हम रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर अब हम अदर सिलेक्ट कर सकते हैं और सब कैटेगरी में भी आप जो है अदर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर आपको जो है कैटेगरी लिखने के लिए आपको आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी आप लिखना चाहें यहाँ लिख सकते हैं। तो हम लिख लेंगे इन्यूमरेशन फॉर्म सबमिटेड बट BLO never gave me the form to fill। ठीक है, और यहाँ पे आप जो है और भी बेहतर तरीके से आप जो है जानकारी को एंटर कर सकते हैं। मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ 500 कैरेक्टर्स है, यहाँ पर आप अच्छे से जो है एंटर कर दीजिए कि आप जो है कौन से कंस्टिट्यूएंसी वगैरह, तो यहाँ पर है ही है, सारा कुछ लिखा हुआ, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बट फिर भी अगर आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आप बीएलओज का जो है इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो आपके पास ना ही आपके आसपास कोई भी बीएलओ ने विजिट किया है और आपके पास फॉर्म भी अब तक जो है
नहीं दिया गया है जो कि बीएलओ को देना चाहिए। और जब आप अपने वोटर आईडी से इन्यूमरेशन फॉर्म का स्टेटस चेक कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि ऑलरेडी वो फॉर्म भर चुका है, बल्कि जबकि आपने फॉर्म को देखा तक नहीं है, अपना फॉर्म नहीं देखा अभी तक। तो ये सारी जानकारी आप प्रॉपरली दे दें। और जब आप वोटर इन्यूमरेशन फॉर्म का जब स्टेटस चेक करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पर आप उस डॉक्यूमेंट को ऐड कर दें और फिर सबमिट कर दें। इससे क्या होगा कि आपका जो है शिकायत वो आगे पहुंच जाएगा। कम से कम ये जो है हम वोटर्स की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई भी इशू है तो उसे कंप्लेन के तौर पे हम दर्ज कराएं। यदि अगर कंप्लेन ही दर्ज नहीं होगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यही कहेंगे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं आई कुछ भी गलत होने की। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो कृपया करके कंप्लेंट डिटेल्स में जा करके आप रजिस्टर्ड कंप्लेंट में जा करके कंप्लेंट डिटेल्स और रजिस्टर्ड कंप्लेंट ये सारे डिटेल्स फिलअप करके आप अपना कंप्लेंट सबमिट करें। ध्यान रहे कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं है, बट यहाँ पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अपना वोटर आईडी का इन्यूमरेशन स्टेटस चेक करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ अटैच जरूर करें। ध्यान रहे कि फाइल का साइज 4 MB तक ही होना चाहिए और टाइप जो है वो PDF, JPG, JPEG और PNG, इन 4 में से कोई एक होना चाहिए। आशा करते हैं ये जो सूचना है आपके लिए लाभदायक होगी। आज के लिए इतना ही, आगे अपडेट के लिए बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।